प्रसाद तैयार है, आप पाने के लिए विराज जाइए। भृगु ऋषि बोले अभी संध्या का समय हो गया है, हम संध्या करके आते हैं, स्नान करके आते हैं, तब तक तुम प्रसाद की तैयारी करो, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा, भृगु ऋषि प्रसाद पाने और व्रत पूर्ण कराने नहीं गए थे, वो परीक्षा लेने ही गए थे अम्बरीश राजा की। नारद जी से इतनी प्रशंसा सुनी थी, नारद जी जब भी मिलते भृगु ऋषि को तब कहते भाई भक्त तो अम्बरीश है, सप्त द्वीपों का राजा भक्त अम्बरीश है, उस जैसा भक्त नहीं देखा। तो इनके मन में भी आया हम भी तो देखें ऐसा कैसा भक्त है। अम्बरीश महाराज का नियम था कि आप संतों को प्रसाद पवाते और जैसे ही पारणा का समय होता उसी समय प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते थे। संध्या में बहुत कम समय लगना था, लेकिन भृगु ऋषि जानबूझ करके समय व्यतीत कर रहे हैं ताकि उसके पारणा का समय निकल जाए। फिर देखता हूं कि धर्म को प्रधानता देगा कि संत वैष्णवों की सेवा को प्रधानता देगा। यहां अम्बरीश बड़े व्याकुल, समय निकलता जा रहा है, पारणा का समय हो रहा है, क्या करें, अभी तक भृगु ऋषि आए नहीं है, प्रसाद पाया नहीं है, मैं कैसे अपना व्रत पूर्ण करूं, और उसके बाद यदि व्रत पूर्ण करता हूं तो अभी तक जो मेरा नियम चला, इससे कोई ठाकुर जी नाराज नहीं होते। कई लोगों का नियम होता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही व्रत खोलते हैं, इससे अगर आप चूक जाओ तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा नहीं है। पर हां, कई बार नियम होता है, नियम को आप जितनी श्रेष्ठता से परिपूर्ण करते हो। भाई स्कूल जाने का समय है 7 बजे, अब 7 बजे अगर पहुंच जाते हो, फर्स्ट क्लास अटेंड कर लेते हो तो अटेंडेंस में नाम आ जाता है कि प्रेजेंट थे। अब लेट पहुंचोगे, फर्स्ट क्लास ही निकल गई, क्लास टीचर अटेंडेंस लेके चले गए, आपकी अटेंडेंस ही नहीं लग पाई। अब लग तो जाएगी, बाद में आप क्लास टीचर को जाके बोलोगे मैं आया था, लेट आया था, आप मेरी अटेंडेंस लगा दो। पर समय से पहुंचने पर अटेंडेंस हो जाती है कि हाँ ये उपस्थित थे। ठीक उसी प्रकार समय पर नियम की पूर्ति करने से उपस्थिति दर्ज होती है, लेकिन कभी नियम टूट जाए तो उससे ठाकुर जी नाराज नहीं होते हैं। लेकिन अम्बरीश राजा का नियम था कि अपने समय से ही पारणा करना है। और यहां भृगु ऋषि तो जबरदस्ती आत्मजल लेकर के बैठे हैं, संध्या कर रहे हैं, बोले कि आज इसका समय ही निकले, देखता हूं क्या करेगा। 2-4 मिनट रह गए थे, वशिष्ठ ऋषि के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अम्बरीश राजा बोले भगवान कुछ बताइए ना, भृगु ऋषि आए प्रसाद पाने लेकिन अभी तक आए नहीं और मेरे पारणा का समय हो गया, मैं क्या करूं, मेरा नियम टूट जाएगा। मेरे नियम में मुझे कुछ समृद्धि या उपलब्धि नहीं चाहिए, केवल भगवत दर्शन का नियम रखा है मैंने। मैं इस नियम को इसलिए पालन करता हूं ताकि ठाकुर जी मेरे हो जाएं बस। और कहीं ये नियम टूट गया तो ठाकुर जी मेरे होने में दिक्कत ना हो जाए। वशिष्ठ ऋषि बोले देखो तुम एक काम करो, बोले क्या, ठाकुर जी का अभिषेक करो और अभिषेक करके जो पंचामृत ठाकुर जी का होगा उसका पान कर लो, अपना नियम भी हो जाएगा और फिर जब भृगु ऋषि पाके चले जाएं तो उस प्रसाद को पा लेना। और आपने तुरंत ठाकुर जी का अभिषेक किया पंचामृत हाथ में लेकर के, और जैसे ही पारणा का समय हुआ तुरंत उसको पान करके अपना नियम पूरा कर दिया। ये यहां पी ही रहे थे कि इतने में भृगु ऋषि आ गए। और भृगु ऋषि आकर के बोले अच्छा, हमको बुलाना तो ढोंग है तुम्हारा, तुम तो केवल अपने नियम के पक्के हो, अपने नियम का पालन करना जानते हो। अरे जब ये नियम था कि कोई ऋषि आकर के पाएगा उसके प्रसाद के बाद ही मैं ग्रहण करूंगा, तो ये नियम तुमने तोड़ा क्यों? अम्बरीश राजा बोले नहीं, मैंने वैसे नहीं, कोई भाव नहीं था भगवान, अन्न सेवन तो अभी भी आपके प्रसाद के बाद ही पाऊंगा, केवल मेरे एक समय पर नियम पूर्ति के लिए मैंने गुरु आज्ञा लेकर के बस चरणामृत लिया। लेकिन भृगु ऋषि क्रोध में भर गए, तुरंत अपनी जटा फेंक करके नीचे, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और उसको कहा विध्वंस कर दो अम्बरीश राजा का। अम्बरीश राजा तो हाथ जोड़ करके बैठ गए, नेत्रों से आंसू, बोले भगवत मिलन तो हुआ नहीं, एक राक्षसी के द्वारा वध होगा मेरा। हे नाथ मेरी रक्षा करो, मैंने जानबूझ करके वैष्णव अपराध नहीं किया है, मैंने ऋषि का अपराध जानबूझ केवल अपने नियम की रक्षा के लिए आपका चरणामृत सेवन किया है।
ठाकुर जी से कहां देखा जा रहा था? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तुरंत भगवान ने सुदर्शन जी को आज्ञा की, बोले जाइए पहले तो कृत्या को खत्म करो और उसके बाद ये बहुत सबको श्राप देते रहते भृगु ऋषि, आज इनको मजा चकाओ। इतने में ही देखा कि दूसरे सूर्य के समान तेज पृथ्वी की ओर आ रहा है। देख करके कृत्या घबराई, वो सूर्य नहीं था, सुदर्शन जी महाराज थे। हमारे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी 4 विग्रह में विराज रहे हैं, श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलराम जी और श्री जगन्नाथ जी के ठीक बगल में श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन यहां संगी रहते हैं ठाकुर जी के, और सुदर्शन जी भी विकराल रूप में नहीं है, वह सामान्य से रूप में है। नील चक्र के रूप में ऊपर मंदिर के ऊपर जो चक्र विराजमान है वो नील चक्र के रूप में, वहां सुदर्शन जी का एक चक्र रूप में दर्शन है। बाकी ठाकुर जी के बगल में तो वंशी की तरह सुदर्शन जी बैठे हैं, और जगन्नाथ जी इतने बड़े हैं तो वंशी की तरह ही लगती हैं सुदर्शन जी महाराज। सुदर्शन जी को आज्ञा कर दी, जाकर के कृत्या का वध कर दिया, और कृत्या के बाद सुदर्शन जी भागे भृगु ऋषि के पीछे। तीनों लोकों में डोल लिए। इंद्र से जाकर के कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए। शंकर जी से कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए। यमराज से कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए। दौड़ते दौड़ते सुदर्शन जी से ही बोले कि भैया कैसे बचाऊं, आपसे कैसे बचूं, आप ही बताओ। बोले जिन्होंने हमको छोड़ा उनके पास जाओ। दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर। भगवान बोले देखो ये सुदर्शन जी रहते हमारे पास हैं, पर ये हमसे ज्यादा हमारे भक्तों के सेवक हैं। ठाकुर जी की लीला देखो क्या कह रहे हैं, बोले हमसे ज्यादा हमारे भक्तों के सेवक हैं, हमारे कहने से नहीं रुकेंगे ये। अगर भक्त राज अम्बरीश कह देगा तो ये रुक जाएंगे, और उसके लिए आपको अम्बरीश के चरणों में जाकर के क्षमा याचना करनी पड़ेगी। कितने अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। भृगु ऋषि बोले आप एक बार कह के तो देखिए। भगवान बोले सुदर्शन जी रुक जाओ, सुदर्शन जी रुक जाओ। सुदर्शन जी रुके नहीं, भीतर से सब पता है आपस में। सुदर्शन जी तो और उग्र रूप में, देखो रुके ही नहीं रहे, सुने ही नहीं रहे हमारी, जाओ अम्बरीश राजा के पास जाओ। अंत में भृगु ऋषि दौड़े दौड़े आए और साष्टांग प्रणाम किया अम्बरीश राजा को, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी परीक्षा की, मुझसे अपराध हो गया। अम्बरीश राजा के तो नेत्र सजल हो गए, दंडवत। बोले नहीं भगवान आप कृपा करके मुझे प्रणाम ना करें। बोले एक बार कह दो क्षमा कर। बोले नहीं आपने कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों कहूं। बोले भैया तू देरी करेगा ये मुझे मार देंगे, तू बोल दे एक बार। अंत में अम्बरीश जी ने सुदर्शन जी से प्रार्थना की कि आप इनको कुछ मत कहो। तुरंत सुदर्शन जी शांत हो गए, लौट करके वापस चले गए। भृगु ऋषि के चरण धोए। भृगु ऋषि के भाई तुम हाथ ही मत लगाओ हमको। अम्बरीश तुम भाई क्या तुमने ठाकुर जी को वश में कर रखा है अपने। अरे भगवान के आयुध भी उनके कहने से नहीं रुकते हैं, तुम्हारे कहने से रुकते हैं। अम्बरीश राजा के नेत्र सजे। बोले ये मैंने कुछ नहीं किया, सब ठाकुर जी की लीला। श्री मद्भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। हे भृगु महाराज मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो, पर मैं उनके मन की रक्षा करता हूं, मैं उनके भाव की रक्षा करता हूं। मैं पूरे विश्व मेरे अधीन है, पर मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। मैं अपने भक्तों के चाहे क्रिया करता हूं, इसलिए मेरे भक्तों का कभी भी आप अपराध मत करना, क्योंकि उनका अपमान होने पर वो तो क्षमा कर देंगे, पर मैं क्षमा नहीं करता हूं, मैं नहीं छोड़ता हूं। इसलिए दुनिया में बंधुओं कोई भी अपराध हो जाए सबसे क्षमा मिल जाएगी, लेकिन कभी किसी वैष्णव का अपराध मत करना, किसी भक्त का अपराध मत करना।
ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। ऐसे महाराज अम्बरीश, उनका चरित्र भागवत जी में कहा गया। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित की रक्षा के पश्चात जैसे ही ठाकुर जी जाने लगे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। सबकी स्तुतियों का श्रवण करते हुए भगवान द्वारिका गए। कुछ दिन बाद भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। अर्जुन ने यह खबर आकर के पांडवों को बताई, तो पांडवों ने उस नन्हे से परीक्षित बालक को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित थोड़े बड़े हुए हैं, 2-3 वर्ष की आयु होगी। उसी आयु में ही उनको राज्य गद्दी पर बिठा दिया और ब्राह्मणों से कहा कि आप निर्देशन दीजिएगा क्या करना है। आपके निर्देशन में ये बालक आगे राज्य का संचार करेगा। और पांडव निकल गए स्वर्गारोहण के लिए। उनके वंशज मिले थे परसों तरसों हमको, बंधु महंती, जो कि ना तो धनवान है और ना एक श्रेष्ठ जाति में जन्मे हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर उड़ीसा के एक गांव में रहते हैं और भिक्षा मांगते हैं। घर घर जाकर के जो मिल जाता है उसी से स्वयं पाते हैं, पत्नी को पवाते हैं, 2 बालक हैं उनको पवाते हैं बस। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी इतनी परीक्षा ले लेते हैं कि आज 5 दिन निकल गए और बंधु महंती को पाने के लिए किसी ने भिक्षा नहीं दी है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। पत्नी व्याकुल है और पता क्या करते हैं, बंधु महंती का नियम है, भिक्षा लेकर के आते हैं घर घर से या बैठ जाते हैं रोड के किनारे, जो दे देता है उसको ला करके पत्नी बच्चे और स्वयं पा लेते हैं। और पवाने के पीछे शर्त रखते हैं, क्या? पाने के बाद नाम जप करोगे, ठाकुर जी का स्मरण करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे। करताल बजा करके अपने पत्नी बच्चों के साथ कीर्तन करते हैं। 5 दिन हो गए, अन्न नहीं पाया, तो पत्नी बोली अब तो अन्न मिला नहीं तो फिर कीर्तन भी नहीं होगा। अन्न मिलेगा तो कीर्तन होगा ना, कुछ खाने को मिलेगा, पेट में जाएगा तभी तो स्वर निकलेगा, तभी तो ताल बजेगी, तभी तो नृत्य होगा, कीर्तन रुक जाएगा। अब बंधु महंती को इस बात की चिंता नहीं है कि अन्न नहीं मिल रहा है, उसको इस बात की चिंता कीर्तन नहीं करेगी। सब जगह जाते हैं, चरणों में गिर गिर करके कहते हैं कि मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ घर में बनेगा, ठाकुर जी को निवेदित करेंगे तो फिर कीर्तन नहीं रुकेगा। लेकिन आज ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली बंधु महंती जी की कि सप्ताह निकल गया और किसी ने कुछ नहीं दिया। बंधु महंती सोचते हैं क्या करूं, कीर्तन नहीं होता है, बच्चे भूखे रोते हैं, पत्नी कहती है कि अन्न मिले तो कीर्तन हो। रात में मन बनाते हैं, पत्नी को उठाते हैं, बोलते हैं सुनो, मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, मेरे एक मित्र हैं। अच्छा, बहुत धनवान हैं, बड़े सुंदर हैं, खूब सारे जेवर पहन के घूमते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा, तुम्हारे मित्र हैं? बोले हाँ मेरे मित्र हैं, मुझे अपना सखा मानते हैं। क्या नाम है उनका? बोले मेरा और उनका एक जैसे ही नाम है, मेरा बंधु महंती नाम है, उनका दीन बंधु नाम है, उनका नाम दीन बंधु, हम दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। अच्छा, दीन बंधु नाम है, कहां रहते हैं वो? देवी, मेरा मन है कि मैं और तुम और बच्चे सब उनके पास चलें, वो हमें भोजन जरूर खिलाएंगे। भोजन का नाम सुनती पत्नी इतनी खुश हो गई जैसे पति आज के डेट में गए डायमंड देने को बोल दे या हीरे जवाहरात देने को बोल दे, खूब सारी ज्वेलरी। पत्नी भोजन देंगे? बोले भोजन, दाल देंगे, भात देंगे और साथ में छेना पोड़ा देंगे, आदि आदि सब देंगे। ये सब सुनकर के हम चले उनके पास, चलो बच्चे सो रहे हैं, मैं गोद में उठा लेती हूँ, चलते। देवी चल तो देंगे लेकिन
थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, सुबह तक तो पहुंच जाए। सुबह तक नहीं देवी, 5 दिन का समय लगेगा। पत्नी बोली 5 दिन कहां रहते हैं? बोले एक नीलाचल धाम है जगन्नाथपुरी, वहां रहते हैं, मेरे दीन बंधु वहां रहते। पत्नी से झूठ बोला है, मेरे मित्र हैं। कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, लेकिन भोजन तो मिलेगा ना वहां पर? हाँ मिलेगा ना, मेरे मित्र हैं। भोजन की बात करती है, वो वस्त्र भी देंगे, अन्न भी देंगे, रहने को घर भी देंगे, चल। और अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं और रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे महाप्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरी लाज बचाना। मैंने इसको बोला है कि आप मेरे मित्र हो, कहीं आप मित्र बनकर के नहीं मिले तो इसके मन में अविश्वास हो जाएगा, और इसके मन में अगर अविश्वास हुआ नाथ तो मैं क्या करूंगा। अब इसी बहाने से अपनी पत्नी बच्चों से कीर्तन कराते। अब तो 3 ही दिन में पहुंच जाएंगे, कीर्तन करो। कीर्तन करते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं, लेकिन ये भी बंधुओं एक प्रकार से भगवत भाव है कि आप स्वयं तो भगवत भजन करते हैं, पर अपने मित्रों से और संबंधियों से भी भगवत भजन कराते हो, ये भी एक कृपा है। ठीक है, 1-2 बार कुभाव से करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो सही। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के बंदो महंती पहुंच गए जगन्नाथपुरी। 5 दिन हो गए चलते चलते, कुछ खाया पिया पिछले 7 दिन से नहीं खाया, 5 दिनों। बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, तो कहीं से नरम पत्ते तोड़ के ले आते हैं, कुछ ऐसे सामान मिल जाता है तो बच्चों को खिला देते हैं। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, दूर से ही नील चक्र दिखाई दिया, ध्वजा लहरा रही है महाप्रभु जगन्नाथ जी की। देख करके अपनी पत्नी बोले, देखो वो जो ध्वजा दिख रही है ना? बोले हाँ, उसी के नीचे ही मेरे मित्र बैठते हैं, वो उनके घर की ध्वजा है। बस हम तो बच्चे तो नाचने लगे, कूदने लगे, पत्नी भी आनंदित हो गई। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज तक केवल कथाओं में श्रवण किया था, पहली बार देखने जा रहे हैं बंदो महंती। ध्वजा देख करके ही मूर्छित हो गए। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से होश में लाए। अब तो ज्यों-ज्यों मंदिर पास आ रहा है, त्यों-त्यों नृत्य कर रहे हैं, और बार बार नृत्य करते करते घबरा जाते हैं, और घबरा कर कहते हैं, महाप्रभु जी आप याद है ना, मैंने मित्र बताया है आपको, किसी और को नहीं दिखाना है, मुझे कोई प्रचार नहीं करवाना, कि आप मेरी पत्नी को बस दिख जाना कि आप मेरे मित्र हो। और दिखना भी नहीं, मैं उसको बोल दूंगा आप बहुत व्यस्त रहे, तो बस भोजन प्रसाद पवा देना, इतना करवा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु जी के मंदिर पहुंचे, जाने कितनी बार ठाकुर जी की स्मृति में बेहोश हो गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया, महाप्रभु जी के सामने जैसे ही पहुंचे, आहा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महाप्रभु जी के जब विशाल नेत्रों का दर्शन और ये आजानुलंबित भुजाओं का दर्शन किया, बंदो महंती नाचने लगे, दौड़ने लगे भीतर की ओर, मानो जैसे महाप्रभु जी बुला रहे हो। देख, मैंने कही थी ना मेरे मित्र हैं, मुझे देखती देख भुजा खड़ी कर ली इन्होंने, कह रहे आजा गले मिल ले। हाँ भुजा तो जाओ मिल लो, अभी नहीं ना, अभी वस्त्र नहीं धुले मेरे, अच्छे स्वस्थ वस्त्र पहनूंगा, ना धो के तैयार, तब जाऊंगा भीतर। एक लाज तो बचा ली ठाकुर जी, अब दूसरी कुछ प्रसाद पवा देना। ऐसे बंदो मेहनती रात भर बैठे रहे मंदिर के द्वार पर, किसी ने भोजन नहीं पूछा। पत्नी बोली, आप तो कह रहे थे कि आपके मित्र भोजन पवाएंगे, दाल भात और जाने क्या क्या आप हमको प्रलोभन दे रहे थे। अरे तू देखा नहीं कितनी भीड़ थी अंदर, कितने लोग बैठे थे वहां पर, अभी सबसे मिल रहे हैं, वो सुबह तक हो जाएंगे, कराएंगे ना हमको। वहीं बैठ करके चिंतन करते जा रहे हैं महाप्रभु जी, कीर्तन करो कीर्तन करो। तुम पे तो घूम फिर के कीर्तन आता है, अब तो हम कीर्तन तभी करेंगे जब महाप्रसाद मिलेगा। अर्धरात्रि का समय, सब चले गए, और बंदो महंती केवल हाथ जोड़ करके रुदन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करना, केवल हाथ जोड़ करके रुदन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करना, नाथ लाज बचा। और तभी
महाप्रभु जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, अपनी सुंदर थाल में महाप्रसाद स्वयं गए रसोई में ठाकुर जी, और जो महाप्रसाद रखा था जगह जगह से हंडियां उतार करके अपने हाथों से ही महाप्रसाद धर रहे हैं, अपने हाथ से ही दाल ला रहे हैं, और फिर ढूंढ रहे हैं कौन कौन सी सामग्री कहाँ धरी है। सब जगह से, जैसे कोई थाल, माता थाल लगाती है बालक के लिए, उसको ये अच्छा लगता है ये भी पवा देते हैं, ये अच्छा लगता है ये भी तो महाप्रभु जी देख रहे हैं मेरे को भोग में क्या क्या अच्छा लगता है, वो सब सामग्री ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। कटहल की सब्जी धरो, महाप्रसाद धरो, खिचड़ी धरो, इसमें दाल धरो, ये धरो, सब पूरा थाल अपने हाथों से सजा रहे हैं। सुभद्रा जी बलभद्र जी देख करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं, वाह आज महाप्रभु, पूरी दुनिया इनकी थाल लगाती है लेकिन आज खुद थाल लगा के लेके जा रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी थाली लगानी नहीं आती, उनको क्या चाव से बैठे रहते हैं, लाडले लाल हैं, दूसरे लगा लगा के देते हैं, पर आज बंधु मेहनती की थाल खुद लगा रहे हैं। और थाल के ऊपर वस्त्र रख करके अपने कंधा पर, विशाल थाल है, कंधा पर रख करके ठाकुर जी बाहर आए, और बाहर आकर अरे कोई बंधु मेहनती नाम का आया है क्या? बंधु मेहनती तो नाम सुनकर के मेरा नाम किसको पता भाई? मन में सोचा, पत्नी तो सो गई है, मन में सोचा कोई और होगा बंधु मेहनती मेरे जैसा, लेकिन देखा कोई और है भी नहीं, अकेला मैं ही बैठा हूं। ठाकुर जी बड़ी अपनी भौं चढ़ा करके, और जैसे कोई बिना भाव दिए बात करता ना, ऐसी बात कर रहे हैं। ए भाई कौन हो तुम, कहां से आ गए हो, ये फटे पुराने लत्ते पहन, यहां बाहर निकलो, यहां से चले जाएंगे भगवान, पर हम ही बंधु मेहनती हैं। तुम बंधु मेहनती हो? बोला हाँ। अच्छा अपना और परिचय बताओ। बोले और तो क्या परिचय है? परिचय यही है कि मेरे पास ना तो घर है, ना व्यापार है, ना संपत्ति है, ना धन है, कुछ भी नहीं है, ठाकुर जी को अपना मित्र मानता हूं बस। अरे यही परिचय तो पूछ रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में, और स्वयं भगवान ही कह रहे हैं, बोले प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में, स्वप्न में आके बोले मेरा मित्र बंधु मेहनती। बोले एक मिनट रुक जाएंगे? बोले क्यों? पत्नी को उठा दूं, उसके सामने बोल दो ये बात कि मेरे को मित्र कहा महाप्रभु जी ने। अपनी पत्नी को उठा रहे हैं, पत्नी को उठाया, पत्नी बोली क्या हुआ? बोले देख महाप्रसाद लेके खड़े। एक बार दोबारा बोलेंगे ठाकुर जी ने स्वप्न में क्या कहा? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आके बोले हमारा मित्र बंधु मेहनती बैठा है बाहर, उसको महाप्रसाद देख के आओ। सुन करके अब महाप्रसाद देख करके तो बच्चे पत्नी खुश हुए, लेकिन बंधु मेहनती तो ये शब्द सुनकर के ही प्रसन्न हो गया कि ठाकुर जी ने मित्र मान लिया। वहीं रोने लगा, ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए, बोले सुनिए मेरी तो योग्यता नहीं मैं उनको जाकर के प्रणाम करूं, आपने मेरी लाज बचा ली, पत्नी मेरी तरफ से दंडवत कर देना, एक बार हृदय से लगा लेना। बोले कि समय मिलेगा जगन्नाथ जी खुद ही बुला लेंगे तुमको भीतर, महाप्रसाद पाओ। और सुनो ये थाल बहुत महंगा थाल है, इसको व्यवस्थित ऊपर पहुंचवा देना मंदिर में। जी जी हम पहुंचवा देंगे। अब महाप्रसाद आया, बच्चों ने पेट भर के पाया, पत्नी ने पाया, बंधु मेहनती ने पाया। बंधु मेहनती को भूख थोड़ी थी, वो तो भूख मर गई ठाकुर जी की बात सुन करके। रात में बर्तन धो करके विशाल थाल, उसमें रत्न जड़े थे, इतना महंगा थाल। अब वो तो पूरे घूम आए मंदिर के आसपास, कोई मिला नहीं। बोले थाल किसको दूं मैं? ठाकुर जी की लीला, ना द्वार पर कोई है, ना कहीं कोई स्थान है रखने का। मन में सोच रहे मैं कहीं भी रख के चला जाऊं तो कोई ले गया तो, अपने पास छुपा करके थाल को धर लिया। सुबह होगी, द्वार खुलेंगे तो भीतर दे दूंगा पुजारी जी को। प्रातः काल होते ही महाराज मंदिर में हड़कंप मच गया। ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया, ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया। रसोई घर से दूसरी आवाज आने लगी। बोले क्यों? हंडियां फूटी पड़ी हैं, चावल बिखरे पड़े हैं, पता नहीं कौन भीतर घुसा था, सारी सामग्रियां फैला दी हैं। ठाकुर जी हैं, व्यवस्थित थोड़ी रहते हैं, यूं यूं उठा दिए होंगे सब सामान, गिर दी होंगी हंडी। हल्ला मचा, ढूंढने लगे, इतने में बंधु मेहनती के नेत्र खुले। ये अपनी थाल लेकर के मंदिर में ही पहुंच गए, और जैसे ही इनके हाथ में थाल देखी तो शरीर की अवस्था, वस्त्रों की अवस्था से लगता ही नहीं है कि इसके पास थाल, चोर ही मालूम पड़ रहा था। बिना पूछे बिना जाने ही मारपीट शुरू कर दी। और जैसी मारपीट होनी शुरू हुई, बंधु मेहनती तो
वाह जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, आहा जगन्नाथ। रात में तो छेना पोड़ा खिला रहे थे, रात में तो रसगुल्ला खिला, सुबह लात घुसा पड़वा रहे हो, वाह जगन्नाथ तेरी लीला बड़ी अद्भुत है। पत्नी आकर, इनको मत मारिए, ये जगन्नाथ जी के मित्र। बोले अच्छा जगन्नाथ जी का मित्र, इसको बताते हैं हम। अरे रात में जगन्नाथ जी ही दे करके गए। हाँ जगन्नाथ जी पे और तो कोई काम ही नहीं, इसको देने जाएंगे। इस पर पहनने के लिए वस्त्र तो अच्छे नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ इसको महाप्रसाद पमाएंगे। इतना मारा कि बंधु महंती बेहोश तो नहीं हुए, पर ठाकुर जी के ध्यान में चले गए। बोले नाथ आपकी लीला, श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं, मैवम विभोर हति भवान गदितम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयाम तव पाद मूलम। हे ठाकुर जी, सब चीज छोड़ करके भक्त आपकी शरण में आता है, लेकिन आप परीक्षा लेने से बाज नहीं आते, आप बहुत परीक्षा लेते हो। बंधु महंती चिंतन कर रहा, वाह नाथ आप चाहो तो सब कुछ देते हैं और आप चाहो तो मारते पीटते भी। ठाकुर जी तुरंत दैतापति राजा के स्वप्न में गए और कहे, बोले मेरा परम सखा बंधु महंती यार, तुम्हारे लोग उसको मार रहे हैं, अभी जाओ जाकर के उन लोगों को रोको और उन सबको बताओ। उनका दिमाग नहीं चलता, खुद वो स्वयं नहीं विचार कर सकते। जब मंदिर का ताला नहीं टूटा है, मंदिर के अंदर के सांकर तक नहीं खुली है, तो फिर भीतर से थाल बाहर कैसे चला गया? अरे मानव को ताला तोड़ना पड़ेगा, सांकर खोलनी पड़ेगी, तभी वो किसी सामग्री को चुरा सकता है। पर मेरे लिए कोई द्वार नहीं होता, कोई ताला नहीं, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। बता दो, थाल वो नहीं लेके आया, मैं दे के आया, मेरा मित्र बंधु महंती आया। राजा ने आकर के सबको रोका। बोले क्यों मार रहे हो? इन्होंने बोले थाल चुराया, ताला खुला हुआ मिला था क्या? बोले नहीं। बोले रसोई घर में सब सामग्री फैली थी। बोले रसोई के ताले खुले हुए? तो बोले नहीं। बोले भाई जब ताले ही टूटे नहीं तो फिर ये सामग्री बाहर कैसे आई? विचार किया तुमने? स्वयं जगन्नाथ जी देख करके गए, जगन्नाथ जी की आज्ञा बता करके क्षमा मांगी और महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा कर दी। बोले आज से हमारे मंदिर में सब जो भी कुछ धन राशि आती है, जो भी, वो सब सेवा बंधु महंती को प्रदान करो, इनको हमारे मंदिर की सेवा दे दो। आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की सेवा उन्हीं के वंशज करते आ रहे हैं। परसों तरसों हमें मिले थे, कोई उनके वंश के ही आए थे, भुवनेश्वर से मिल के गए। कैसे कृपालु है नाथ। परीक्षाएं तो बहुत लेते हैं, लेकिन अपने उत्कंठा को डगमगाने मत देना। बस जीवन में पड़ाव बहुत आएंगे, भक्ति मार्ग में रुकावटें बहुत आएंगी, विचलनता बहुत ज्यादा आवेगी, लोगों के द्वारा बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, पर आप अपनी मिलन की जो वो भावना है उसको खत्म मत होने दो, वो यथावत रहने दीजिएगा। ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए और ठाकुर जी ने मिलकर के ध्रुव जी की स्तुति श्रवण करी। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की पावन स्तुति गा करके चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम ये नांजसोल्वणुमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृत पान मत्त। हे नाथ, मुझे आपकी कथा का व्यसन हो जाए, कृपा करके ऐसा अनुग्रह कर दो। भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा की। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने पृथ्वी पर राज्य किया। तत्पश्चात ध्रुव जी महाराज श्री भगवत धाम को प्रस्थान किए और भगवान ने उनको एक नवीन लोक बना करके दिया, जिसका नाम ही है ध्रुव लोक। वहीं पर श्री ध्रुव जी महाराज नित्य बैठ करके भगवान का आराधन और दर्शन करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग, इनके बेटा बैन, बैन के ही यहाँ भगवान पृथु हुए और पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगने का वरदान मांगा। ऐसे सब क्रम सुनाए गए। तत्पश्चात ऋषभदेव महाराज जी का चरित्र सुनाया, जिनके वंश में श्री भरत जी हुए, जो कि अपने तृतीय जन्म में भरत जी महाराज दूसरे जन्म में हिरण बने, तीसरे जन्म में जड़ भरत बन करके आए और रहुगण राजा को इन्होंने ज्ञान उपदेश किया। अद्भुत कथा यहाँ पर सुनाई गई। भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया गया। सब कथाओं को हम
प्रणाम मात्र करते और वृत्रासुर की कथा सुनाई गई, जहां पर 4 श्लोक वृत्रासुर ने भक्ति प्रधानता के गाए हैं। भक्ति पथिकों को ये 4 श्लोक याद होने चाहिए। कौन कौन से? श्री अनेक बार हमने इनका विस्तार किया है। अब क्या लगातार हमारी कथा चलती तो हम कहीं कोई प्रसंग विस्तार करते हैं, कहीं कोई करते हैं। तो यहाँ पर अब कृष्ण जन्मोत्सव करना है तो उसके लिए अब चल रहे हैं। वृत्रासुर ने 4 स्तुतियां श्लोक गाई हैं, उनकी बड़ी प्रधानता है। अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवाक्कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे अजातपक्ष इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरात् सुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्नाः मनोरविन्दाक्षदृदीक्षते त्वां ममत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतस्य कर्मभिः त्वन्मायया आत्मजादरागहे स्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूया। इस प्रकार श्री वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाया गया। हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस के यहाँ पर भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान को जब कृपा करनी होती है तो विपरीत परिवार में भी भक्तों को जन्म दे देते हैं। लेकिन आजकल के कलयुगी जीव भक्त बालकों को पाकर के मन में विचार करते हैं कि भैया संसार में कैसे रहेगा। लेकिन आप लोग यही मानिएगा कि आपके पूरे खानदान में कोई भक्त नहीं है और एक भक्त बालक हो जाए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने पूरे कुल को चुना है उद्धार करने के लिए। उसका सम्मान कीजिए, उसकी स्थिति को समझिए। आज भी कोई सुबह मिलने आए थे, उनमें भी एक छोटी सी लाली बेचारी, उसके लिए भी उनकी माता जी बोल रही थी कि इनके परिवार में कोई और इनकी भावना को समझता नहीं। बंधुओं, एक भक्त यदि कुल में उत्पन्न होता है तो ठाकुर जी की कृपा से होता है। आपने कोई प्रयास नहीं किया। कई जगह ऐसा होता है दादा दादी भक्ति कराते हैं, माता पिता भक्ति कराते हैं, तब बालकों में भक्ति जागृत होती है। पर कई जगह ऐसा होता है किसी में भक्ति नहीं है लेकिन वो बालक बचपन से ही वैष्णव भक्त हो जाता है, अपने आप उसकी रुचि कथाओं में बढ़ने लग जाती है। इसका मतलब है ठाकुर जी ने चुना है। ठाकुर जी चाहते हैं कि आप भक्ति भाव में आओ। आजकल बहुत सारे बालक ऐसे मिलते हैं जो सब काम करते थे लेकिन अचानक से कोई रील ऐसी देख ली, कोई वीडियो ऐसी उनके सामने आ गई, उसको देख लिया, महाभागवत प्रसंग सुन लिए, बस वो प्रसंग सुनते ही उनके चित्त में परिवर्तन आने लगा। जिनका मैं बात बता, बंधु महंती के जो परिवार के परसों हमें मिले, वो भी बता रहे थे, बोल महाराज जी हम सब कुछ चलता था जीवन में परिवार में, लेकिन 2 वर्ष पहले कोई ऐसी क्लिप देख ली, ऐसा भाव सुन लिया कि बस तब से सब छोड़ दिया। वचनों में बहुत ताकत है। मुझे ऐसा लगता है कलयुग में परमात्मा कहां है? वाणी में है। वाणी में परमात्मा विराजमान है। ये वाणी चाहे तो व्यक्ति को साधक बना दे और यही वाणी चाहे तो व्यक्ति को महाकुकर्मी बना दे। वाणी चाहे तो व्यक्ति को जीवन उद्धार करने के मार्ग पर पहुंचा दे और वाणी चाहे तो आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे। वाणी ही श्री कृष्ण है। आज पूरी सृष्टि का संचार वाणी से हो रहा है और उस वाणी में अगर नाम विराजमान हो जाए तो उस वाणी से कितनों का अध्यार हो जाएगा। तो किसी कुल में यदि भक्ति नहीं है और वहां एक भक्त का आगमन हो जाता है तो इसका मतलब भगवत कृपा करके वहां आएंगे। 2 प्रमाण दे रहे हैं हम। पहला, रावण के पूरे कुल में कोई भक्त नहीं है लेकिन परम भागवत श्री विभीषण जी हो गए। रावण की वजह से लंका की पृथ्वी पर राम जी के चरण नहीं पड़े हैं। विभीषण ने इतना नाम जप किया है इसलिए हनुमान जी भी गए हैं, राम जी भी गए हैं, लक्ष्मण जी भी गए, पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी भी विराजी हैं। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव वहां रहता है।
एक वैष्णव के नाम गुणगान की वजह से पूरा राम दरबार इकट्ठा हो सकता है लंका में, और यहां एक वैष्णव के नाम गुणगान से भगवान खम्भ भेदन करके नृसिंह प्रकट हो जाते हैं। हम यहाँ पूरे दिन घर सजाते रहते हैं, ठाकुर जी कभी तो आओ, ठाकुर जी हमारे घर में पधराओ, इत्र लगाते हैं, चौक पुराते हैं, गोबर से लेपन कर देते हैं, सजाते हैं, ठाकुर जी आते ही नहीं। लेकिन विपरीत अवस्था के परिवारों में एक भक्त यदि पुकार करता है तो ठाकुर जी पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उसकी पुकार में सामर्थ्य है ठाकुर जी को बुलाने की। हमारी पुकार अभी उस योग्यता से हुई नहीं। प्रहलाद विपरीत परिवार में जन्मे हैं। अरे दूर दूर तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवत, मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, माताजी डॉक्टर हैं, पिताजी डॉक्टर हैं, भैया डॉक्टर है, चाचा डॉक्टर हैं, दादाजी डॉक्टर हैं, और तुम भी डॉक्टर बन गए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माताजी डॉक्टर नहीं, पिताजी नहीं, दादाजी नहीं, चाचा नहीं, दूर दूर तक खानदान में, और तब आप डॉक्टर बन जाओ तो आपके चर्चे बुआ फूफा के खानदान तक होते हैं। अरे भाई उसको देखा डॉक्टर बन गया। जहां सभी डॉक्टर होते हैं वहां आप भी बन जाओ तो पता नहीं तुम भी डॉक्टर ही होंगे, सब डॉक्टर, हाँ हम भी डॉक्टर। वहां तो ऐसे जैसे मानो भंडारे में डॉक्टर बन गए हम, ऐसा लगता है। ठीक वैसे भैया दादी भी भक्त हैं, दादा भी भक्त हैं, पिताजी भी भक्त हैं, मैया भी आप भी भक्त बन गए। उसमें इतनी पूछ वाली बात नहीं है। लेकिन सब विपरीत हैं और तब आप भक्त हो। उस समय महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्मरण किया करो, ये आपकी कृपा है। आप चाहते हैं कि मैं नाम गाऊं इसलिए गा रहा हूं। इसलिए विपरीत अवस्था में जब कोई वैष्णव भक्त बालक होता है उस पर भगवत कृपा है। श्री प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप के यहां पर जन्मे। पिता के पूछने पर नवदा भक्ति का प्रवचन सुनाया तो पिता को क्रोध आ गया। किसने सिखाया तुझे? गुरुकुल में तो पढ़ाते नहीं। गुरुकुल के गुरुजी ने कहा कि ये तो गर्व से ही सीख के आया है, हमने कुछ नहीं सिखाया इसको। आज क्रोध में भर करके प्रहलाद को पकड़ लिया हिरण्यकश्यप ने। अनेक प्रयास किए लेकिन नहीं मार पाए। तब अंत में कहा, बोले पहले तेरा हरि मरेगा फिर तू मरेगा, बता तेरा हरि कहां है? प्रहलाद जी महाराज बोले, पिताजी कहां नहीं है, सब जगह कण कण में उनका निवास है। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। यदि आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो हमारी कई एक बात मानिएगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करो, विमला देवी का दर्शन करो, गोपीनाथ जी का दर्शन करो, लक्ष्मी मैया का दर्शन करो, और महाप्रभु जी के मंदिर के ठीक पीछे जहां एकादशी जी हैं वहीं ऊपर नृसिंह भगवान भी हैं, उनका भी दर्शन किया करो दक्षिण द्वार के पास में। जगन्नाथ जी के दर्शन का इतना प्रभाव है। वो क्रूर रूप में क्यों रहते हैं, ऐसे विशाल विकराल रूप में क्यों रहते हैं? ताकि हमारे भीतर प्रकट हुए आर्त, हमारे भीतर प्रकट हुए जो कुभाव हैं उनका नाश कर सकें। एक क्रोधी का जीवन में होना आवश्यक है। क्षमा कीजिएगा, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं होता ना, स्वच्छंद होता है, वो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर एक शासन करने वाला होता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो उसको रोकेगा भी, टोकेगा भी, डांटेगा भी, उसके भय के कारण कई बुरे कामों से वो बच जाता है। परिवार में अगर एक व्यक्ति भी बड़ा डांटने वाला नहीं है तो बच्चों की बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। सब लाड़ करते हैं, सब प्यार करते हैं, तो ऐसे घर के बच्चे ज्यादा बिगड़ैल होते हैं। ठीक वैसे ही हमारे राधारमण जी भी मीठे, हमारे राधा वल्लभ जी भी मीठे, जगन्नाथ जी भी मीठे, गोपीनाथ जी भी मीठे, सबरे ठाकुर तो मीठे। हमारे हृदय के बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए तब जाकर के नरसिंह भगवान का दर्शन किया करो। इनको देख करके तो हमारा मन सोच लेता है, ठाकुर जी एक बार पी लूं थोड़ी सी, आप तो परमात्मा हैं, आप तो बड़े प्यारे ठाकुर, मुझे क्षमा कर देंगे। एक बार थोड़ा सा कुछ खा लूं, एक बार मित्रों के साथ ऐसा कर लूं, क्या एक ही बार तो कर रहा हूं। लेकिन जब नृसिंह भगवान सामने आते हैं
तब हमारा मन कहता नहीं भगवान नहीं करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा। वो शासन के देवता हैं, हमारे मन को भयभीत कराते हैं। इसलिए नृसिंह भगवान का दर्शन जगन्नाथ किए हैं आप लोगों ने। दक्षिण द्वार जैसे बिल्कुल मंदिर में जगन्नाथ जी जहां उसके बिल्कुल पीछे ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाओ तो वहां नृसिंह भगवान विराज रहे हैं, उनका दर्शन किया करो। उनका दर्शन मन की एकाग्रता के लिए और मन के कुभाव की तरफ ना भागने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जब भी मन में कुभाव उत्पन्न होता है उस समय नृसिंह भगवान का स्तवन करना चाहिए। हे नृसिंह भगवान, मेरे मन को देख लीजिए नाथ, ये मुझे ले जा रहा है उस मार्ग की ओर। नृसिंह भगवान देख लेंगे फिर मन को। आज हिरण्यकश्यप ने कहा कहां है तेरा परमात्मा? बोले सब जगह है, इस खंबे में। बोले हाँ। जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभायान मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करते हुए उसका वध कर दिया। प्रहलाद जी महाराज की स्तुति सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रहलाद जी को हृदय से लगा करके भक्ति आशीष दे करके भगवान प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वामन अवतार का प्रसंग सुनाया गया, गजेंद्र मोक्ष की लीला सुनाई गई। बहुत कथाएं हैं भागवत में। हमको तो लगता है 7 दिन 4 घंटे बहुत कम है प्रसंग सुनने के लिए। तो बहुत स्वच्छंद समय मिले तो बहुत आनंद, पर सीमित है। इसलिए जितना श्रवण में आ जाता है उतना आनंददायी है। सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। उन्हीं सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम को एक श्लोकी रामायण से प्रणाम कर लेते हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित भ्रूविजम्भ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहना कौशलेन्द्रोवतान्। राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे प्रभु श्री राम के सुंदर प्रसंग सुनाए गए। और अब चंद्रवंश के राजाओं का प्रसंग सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की लीला सुनाई। चंद्रवंश में अनेक राजा हुए। सब राजाओं की कथा सुनाते हुए 10वें स्कंद में जैसे ही श्री शुकाचार्य जी प्रवेश करते हैं, 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण लीला सुना करके विश्राम कर देते हैं कथा। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में लीला करी, वृंदावन में उत्सव मनाए, कालिया नाग का वध करके भगवान स्वधाम को प्रस्थान, भगवान मथुरा आए, कंस वध करके महाभारत युद्ध कराया, द्वारिका में स्थापन किया, 16,108 ब्याह आदि ये सब लीलाएं सुना करके भगवान स्वधाम चले गए। इस प्रकार से संपूर्ण कृष्ण लीला सुना करके जब श्री शुकाचार्य जी विश्राम लिए, परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान, आपने क्या कर दिया? पूरी कृष्ण लीला आपने ऐसे झटपट सुना दी। बोले यही कृष्ण लीला है। बोले नहीं भगवान, मुझे ऐसे नहीं सुननी है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशाना चरितम परमाद्भुतम। आप कृपा करके ठाकुर जी की पूरी लीला का विस्तार से वर्णन करो, मैं सुनना चाहता हूं। शुकाचार्य जी महाराज बोले परीक्षित, तुम 4 दिन से एक ही आसन पर बैठे हो, सोए नहीं हो, कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, एक ही आसन में बैठे हो, थोड़ा विश्राम कर लो फिर सुना देंगे। बोले नहीं भगवान, अब मुझे विश्राम की इच्छा नहीं है। नई शाति दुस्सहा शुन्माम तत्योदम पिबाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। नाथ,
आपके मुख रूपी कमल से ये जो भगवान की सुंदर कथा निर्झरित हो रही है, इसके श्रवण के बाद मुझे शयन की इच्छा नहीं है। आप प्रार्थना करता हूं कृपा करके मुझे विस्तार से कृष्ण लीला सुनाइए। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, जब ऐसी उत्कंठा कृष्ण लीला सुनने की होती है तभी कृष्ण कथा सुनानी चाहिए। अगर ऐसी उत्कंठा नहीं है, ऐसी प्यास नहीं है, तो फिर कृष्ण लीला का कोई भाव नहीं। राजन, तुम्हारी उत्कंठा को मैं परखना चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था तुम कितने व्याकुल हो कृष्ण लीला सुनने के लिए, और तुम्हारी व्याकुलता बता रही है कि तुम ब्रज में प्रवेश करने के लायक हो। ब्रज घूमने का विषय नहीं है, ब्रज डोलवे का विषय नहीं है। ब्रज में ऐसे ही डोले आए, चाट भल्ला खाया है, लस्सी पिया है, इसके लिए ब्रज नहीं है। ब्रज में तो ऐसे प्रवेश किया जाता है जहां निद्रा की इच्छा ना हो, जहां बहुव्यंजन पाने की इच्छा ना हो। बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरण में अटको। ये बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को। जोगन का मतलब क्या है? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, एक जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी। अरे जब राहुल केला से निकलते हैं ना वृंदावन के लिए, तो वृंदावन जाते समय ऐसा चिंतन चले, राधा रमन जी मुझे दिखेंगे, वो अपना हाथ हिलाएंगे, वो चलते फिरते दिखेंगे, थोड़ी आंख मटकाएंगे, वो उनका स्वर मुझे सुनाई देगा। क्या मेरे कानों को ठाकुर जी का स्वर सुनाई देगा? क्या मेरी जिह्वा को उनके अधरामृत युक्त प्रसाद का अनुभव होगा? क्या मेरी त्वचा को कभी श्री ठाकुर जी के हस्त कमल का स्पर्श प्राप्त होगा? क्या मेरे हृदय को वो कभी अपने हृदय से लगाएंगे? क्या अपने श्री युगल चरणों में मेरे शीश को झुकाने का मुझे अवसर प्रदान करेंगे? मन में ये चिंतन चलता रहे और तब वृंदावन में प्रवेश हो। ये असली वृंदावन दर्शनार्थी का नियम है कि उसका प्रत्येक रों केवल इसलिए व्याकुल है कि इन सब इंद्रियों को श्री कृष्ण आस्वादन को प्राप्त होंगे। क्षमा कीजिएगा, आप राहुल केला से निकलते हैं और मन में भाव आता है वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी का दर्शन करेंगे, बाहर चाट वाले बैठे होंगे उनसे चाट खाएंगे। मतलब जीव को नहीं कराओगे आप उनका आस्वादन, जीव के लिए कुछ और है। वृंदावन में सुंदर सुंदर पोशाक मिलती है, ठाकुर जी के लिए लेंगे, हम अपने लिए भी लेके, मतलब आप अपने शरीर को किसी अन्य वस्त्र का आस्वादन कराएंगे, ठाकुर जी का नहीं कराएंगे। अरे ब्रजरज में लोट करूं पवित्र या तनकू में, ऐसी भावना। मेरे प्रत्येक रों को श्री कृष्ण प्राप्त हो, केवल नेत्रों को नहीं, मेरी हर इंद्रिय कृष्ण को प्राप्त करे, इसलिए मैं वृंदावन जा रहा हूं। ऐसी व्याकुलता के साथ जब वृंदावन प्रवेश होता है तब असली वृंदावन का दर्शन होता है। आप केवल नेत्रों को दिखाने के लिए जाते हैं, स्वयं को उपस्थिति कराने के लिए वृंदावन जाते हैं तो केवल नेत्रों को दर्शन होता है। लेकिन जब रोम रोम को कृष्ण आस्वादन कराने के लिए जाते हैं तो वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण का अनुभव होता है, वृंदावन के वृक्ष वल्लरियों में श्री कृष्ण का अनुभव होता है। वृंदावन भाव सामान्य नहीं है।
अरे यहां पर सुखदेव जी महाराज कथा नहीं सुना रहे परीक्षित को, 2 श्लोकों में पूरी कथा सुना के विश्राम कर दी। तब परीक्षित कहता है कि मुझे सोना नहीं है, मुझे खाना नहीं है, मुझे पीना नहीं है, मुझे केवल कृष्ण को सुनना है। जब ऐसी तब कहता, हाँ अब तुम ब्रज की लीला सुनोगे, क्योंकि तुम्हारी स्थिति मन की उस भाव में आ चुकी है कि तुम ब्रज में जाओ। यहां हम शरीर लेके पहुंच जाते हैं वृंदावन, जहां हमारी इंद्रियों का इच्छा ही नहीं है भगवत दर्शन की। अब वृंदावन में प्रवेश तो कर ही रहे हैं, कल से वृंदावन के भाव ही सुनने को मिलेंगे। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अब तुम योग्य हो गए हो, अब मैं तुम्हें ब्रज लीला सुनाता हूं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी महाराज कि यहां पर मैं अवतार लूंगा, ऐसा भगवान ने आकाशवाणी करके बताया। वसुदेव के घर में साक्षात परमात्मा ही मैं कृष्ण बन करके आ रहा हूं, सब देवी देवता सावधान हो जाओ, और पृथ्वी तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। भगवान ने ऐसी आकाशवाणी कर दी। यहां पर वसुदेव जी महाराज का भी प्रादुर्भाव हो चुका है, धीरे धीरे वे बड़े हो गए। वसुदेव जी का विवाह कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी के साथ कराया। अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं जा रहा था, तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके कहा कि इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये खबर पाते ही कंस को क्रोध आ गया, अपनी बहन को ही मारने के लिए तलवार उठा ली। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, इनको मत मारो, हमारी जितनी संतान होगी हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। इस विश्वास पर कंस ने छोड़ दिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, और 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी दोनों माताओं के लाला हैं, ये रोहिणी नंदन भी हैं और देवकी नंदन भी हैं। ये कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहे और फिर कुछ महीना रोहिणी मैया के गर्भ में रहे, इसलिए इनका नाम शंकरषण भी है। श्री बलराम जी महाराज ने दोनों मैयाओं को सुख प्रदान किया। सब लोग इधर देखो, कोई किसी की बेचारे भैया की कुर्सी पलट गई पीछे, लगी तो नहीं आपको? हाँ ठीक हो, बोले बढ़िया, जगन्नाथ जी मंगल करेंगे सब। यही पिक्चर देखते देखते गिर जाते तो जरूर लगती। कथा में बैठे हुए इसलिए कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया मंगल में है यहाँ तो। वाह। तो बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ महीने मां देवकी के गर्भ में रहे, लेकिन भगवान को चिंता हो गई। ठाकुर जी बोले भैया अगर बलराम जी हमसे पहले पहुंच गए पृथ्वी पर और मथुरा में इनका जन्म हो गया तो ये हमसे पहले ही कंस को मार देंगे, और कंस की मृत्यु तो हमारे हाथों है। इसलिए योग माया को आज्ञा देकर के कहा कि आप इनको रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो, क्योंकि पहले तो ये छोटे भैया बन के आए थे, हमारे लक्ष्मण जी बन के आए थे, तब तो ये हमारी आज्ञा मानते थे। अब तो ये बड़े भैया बन के आए हैं, अभी हमारी बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे भी कारण है। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं वनवास के समय। तो राम जी ने जब वापस आ गए वनवास से, तो एक दिन बोले ये 14 वर्ष तक इन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है लक्ष्मण जी ने। तो एक दिन राम जी गए लक्ष्मण जी को लेके वन में, और सरजू जी के तट पर बैठ गए, और लक्ष्मण इधर आओ, यहां पर सिर रखो अपना। अब बड़े भैया आज्ञा मानते हैं। भैया आप क्या करेंगे? बोले सुलाएंगे हम तुमको, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, लेटो। लक्ष्मण जी बोले अच्छा नहीं, आप मेरे स्वामी, आप मेरी। बोले चुपचाप बड़े भैया, हम तुम्हारी बात मानो। लक्ष्मण जी लेट गए। अब राम जी उनका कभी सिर सहलाते हैं, कभी हाथ दबाते हैं, कभी हथेली दबाते हैं, और हथेली दबाते दबाते राम जी ने नीचे खिसके यहाँ थोड़ी जंघा दबाने लगे, घुटने दबाने लगे। लक्ष्मण जी उठ के बैठ जा, भैया ऐसे मत करो, चुपचाप लेटे रहो, हम बड़े भैया है ना तुम्हारे,
लक्ष्मण जी बोले बड़े भैया की बड़ी धौंस चल रही है आपकी, रुक जाओ द्वापर आने दो, मैं बन के आऊंगा बड़ा, फिर बताऊंगा आपको। तो ठाकुर जी पहले से ही डरे हुए हैं कि अब की बार ये बड़े बन के आ रहे हैं, ये पूरा पूरा अधिकार, एक बार की सेवा का ये पूरे जन्म तक अधिकार निभाएंगे, और निभाया भी है। बलराम जी की लीला अद्भुत है। सब लोग इधर देखो, क्या बता रहा था? हाँ, तो बलराम जी से ठाकुर जी थोड़े डरते हैं, इसीलिए सुभद्रा जी बीच में खड़ी कर रखी हैं। कभी दोनों में लड़ाई हो जाए तो बीच में एक आ जाती है, वे नहीं लड़ो, अभी कुछ मत कहो। अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। फिर कहते हैं कि बलराम जी का जब बड़े बन करके आए तो एक दिन ठाकुर जी गैया चराते, सोई बलराम जी पहुंच गए वन में। ठाकुर जी, लाला, ठाकुर जी, अरे दाऊ दादा यहाँ क्या कर रहे हो? कछुना लाला ऐसे ही आ गए हो, तू क्या कर रहा हो? कछुना गैया चरा रहा हूं। बोले अच्छा लाला इतको आई हो? ठाकुर जी गए पास में, आजा, गले में हाथ धर के ले गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बोले लाला आजा, यहाँ पर सिर धर ले। ठाकुर जी समझ गए, बोले कि अब ये सेवा करेंगे हमारी, और लेट गए। ठाकुर जी खूब हाथ दबाए, खूब चरण दबाए, खूब सिर दबाए और खूब मालिश करी महाराज ठाकुर जी की। ठाकुर, दाऊ दादा है गए हो बस, अब मैं ठीक, चुपचाप, बड़े भैया ना हमारी बात मान। बोले हमें सब पता है आप कब की कसर पूरी कर रहे हो। तो भले ही परमात्मा है श्री कृष्ण, लेकिन दाऊ दादा से डरते हैं कृष्ण रूप में भी। राम जी में तो सबसे बड़े बनकर के आए थे, लेकिन कृष्ण लीला में तो ठाकुर जी को पता है ना हमारा स्वभाव चंचल है, इसलिए जानबूझ करके बड़े बना करके भेजा कि एक ऊपर होना चाहिए नाटने फटकारने वाला, नहीं तो अपने चंचल स्वभाव से ना जाने हम क्या क्या कर देंगे। इसलिए बलराम जी उनकी बात मानते हैं ठाकुर जी। कभी अगर ठाकुर जी बहुत परेशान कर रहे हो ना, नहीं दर्शन दे रहे हो, नहीं भक्ति वर्धन कर रहे हो, नहीं नाम जप में लाभ हो रहा हो, नहीं कथा में रुचि बन रही हो, तो बलराम जी से कहो, दाऊ दादा देख लो, समझा लो इनको, ये हम हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, हमारी भक्ति में वर्धन नहीं होता, हमारे भाव में वृद्धि नहीं हो रही है, हमारा प्रेम लेस होता जा रहा है। दाऊ दादा पकड़ेंगे फिर इनको, अरे लाला, राहुल केला को एक छोरा मुझे शिकायत कर रहा हो, बाकी भक्ति नहीं बढ़ रही है। नहीं दाऊ दादा आप आज्ञा करेंगे तो बढ़ा देंगे हम। तो दाऊ दादा से कभी कभी शिकायत कर दिया करो ठाकुर जी की, पर वे वजह मत करना। जिसने बहुत भक्ति भाव रखा हो वही दाऊ दादा से कह सकते हैं कि आप ठाकुर जी को ने कहो ना थोड़ा प्रेम बढ़ावे चित्त में, ये कभी अनुभव करावे अपना। क्यों बड़े हैं, अग्रज हैं ठाकुर जी के, और ठाकुर जी का स्वरूप है वो नित्य प्रणाम करते हैं दाऊ दादा को, नित्य दंडवत करते हैं। बोलो बलराम जी महाराज की जय। सुभद्रा जी के बारे में भी एक दिन बताएंगे कथा में, दाऊ दादा की भी, क्यों तीनों विराज रहे ना, सबका भाव आना चाहिए कथा में। तो दाऊ दादा का जन्म हुआ कहां? गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ से। रोहिणी मैया ये वसुदेव जी की 7 पत्नियों में से एक पत्नी है। रोहिणी मैया के गर्भ से दाऊ दादा का जन्म हुआ। अब 8वां बालक होने वाला है। कंस ने यहां सैनिक बढ़ा दिए, डबल डबल ताले लगवा दिए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि हुई है, बिल्कुल चंद्रमा मध्यस्थ हैं, गहरी निद्रा में सब लोग सोए हैं, पूरे विश्व के लोग गहरी निद्रा में सोए हैं। आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। जलधारा नहीं लग रही, ऐसा लग रहा मानो कोई इत्र के गुलाब जल के फुहार गिर रहे हो। इतनी सुगंधी आ रही है पृथ्वी में से, सबको इतना सुख का अनुभव हो रहा है, इतने आनंद में सब निमग्न हो चुके हैं, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। और तभी कंस के कारागृह में मथुरा में भादों की अष्टमी की मध्य रात्रि को दिव्य तेज प्रकट हुआ और श्री देवकी मैया के गर्भ से साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। बोल बाल कृष्ण लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, राधा रमण लाल की, प्यारे गिरधर लाल की जय, जय श्री लाल की जय, जय श्री। आहा,
शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हुए। और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके विशाल नहीं, छोटे से एक दिन का बालक जितना बड़ा होता उतने ही बड़े हैं ठाकुर जी, लेकिन शंख चक्र आदि सब हाथ में लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। उनके रूप का वर्णन किया गया। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? आहा, तम अद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम। अद्भुत रूप धारण करके ठाकुर जी आए। देव की वसुदेव मैया ने चरणों में प्रणाम किया। वसुदेव जी को तो नेत्र सजल हो गए, पर देव की मैया अब भी भाव में। ठाकुर जी बोले, मैया आप प्रसन्न नहीं हो? देव की मैया बोली, प्रसन्न तो बहुत हूं, पर आप जिस रूप में आए हो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे गर्भ से बालक जन्मा है। अरे बालक जन्म लेता है तो बालक के प्रसव की पीड़ा, बालक का रोना, बालक का वो चंचल स्वभाव तुरंत मां के हृदय पर लग करके दुग्धपान, उससे मां को अनुभव होता है कि मैंने बालक को जन्म दिया। आप तो ऐसे बिल्कुल परमात्मा की तरह प्रकट हो गए हो। मैया हम इसलिए ऐसे बनकर के आए हैं, महाराज कंस जन्म लेते ही मारने आता बालकों को। बोले, आपको कंस की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। देव की मैया की इस बात ने ठाकुर जी को थोड़ा भावुक कर दिया। बोले, मैया ठीक है, तो हम छोटे बालक बन जाते हैं। और नन्हे से गोपाल जी बन गए, वस्त्र आदि उतार दिए, शंख चक्र गदा पद्म अंतर ध्यान कर दिए, थोड़े थोड़े रोने लगे। तब देव की मैया ने अपने वक्ष पर लगा करके ठाकुर जी को पयोधर का पान कराया। भैया तान पूरा बदल लो। हाँ, वसुदेव जी को ठाकुर जी ने आज्ञा की, पिताजी अब एक काम आपको करना है। बोले, क्या? हमको ले जाकर के आप गोकुल छोड़े आइए, और गोकुल में नंद यशोदा की यहाँ एक लाली जन्मी है, वाकू लाकर के महाराज कंस को दे दो। हम 11 वर्ष 56 दिन कुछ ब्रज में लीला करेंगे और लीला करके फिर आएंगे। 11 वर्ष की बात है, उसके बाद आकर के महाराज कंस को हम देख लेंगे और तब फिर पूरे जीवन आपके साथ रहेंगे। बस 11 वर्ष का और त्याग करना पड़ेगा आप। देव की मैया बड़ी भावुक हो गई। जन्म लेते ही बालक दूर हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी ने कहा, मैया अब चिंता मत करो, उसके बाद कितने 100 वर्ष तक हम पृथ्वी पर रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। बस 11 वर्ष के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। पिताजी माताजी मान गए। जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरवान सोए हैं, चट्ट चट्ट सारे ताले खुल गए। एक डलिया में लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल की ओर जा रहे हैं। आहा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। यमुना जी के तट पर जैसे ही पहुंचे, यमुना जी ने मार्ग प्रदान कर दिया और ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे। नंदरानी यशोदा मैया सोई हैं और यशोदा मैया के बगल में एक नेक्सी सी लाली सोई है। वसुदेव जी ने जाकर के अपनो लाला वहां पधराए दियो और लाली को लेकर के वापस मथुरा आ गए। और मथुरा आकर के महाराज कंस ने उस बालिका को जैसे पटका, अष्टभुजी देवी काली बन गई। देवी प्रकट हो गई और बोली, मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारते हो कंस, तुम जिस शत्रु से बचना चाह रहे हो उसने तो जन्म ले लिया। कहां जन्म लिया? बोले, ब्रज में लिया। आहा, कंस यहां ठाकुर जी को ढूंढवाने का प्रयास कर रहा है, आप हमारे साथ गोकुल चलो। यशोदा मैया 80 बरस की है गई, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। लो वसुदेव जी अब निकले हैं मथुरा से, यहाँ तो गोकुल पहुंच गए, सब काम है गए।